महोदय, क्या झारखंड में इमरजेंसी लागू है? ऐसी परिस्थिति कौन सी आ गई कि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं सड़कों पे निकलने से उनको रोका जा रहा है। एक होना चाहिए, झारखंड के हितों की रक्षा के लिए भी आज तमाम दलों के एक मंच पर आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड विरोधी लोग हैं, झारखंड के नौजवानों की हितों की रक्षा करना नहीं चाहते, नौजवानों की हितों की रक्षा को छीनना चाहते अध्यक्ष महोदय। इसलिए कल ये महामहिम के उस प्रतिनिधिमंडल में भी जाने से इनकार किया अध्यक्ष महोदय। क्या है तो बोलिए, लीजिए आपका व्यवस्था हम खड़े खड़े सुन लेंगे, नहीं खड़े खड़े सुन लेंगे। ऐसा होता है भानु जी, ऐसा नहीं होता है। सदन आउट हुआ है, सदन में आए, बैठिए और व्यवस्था रखिए। व्यवस्था सुनने के लिए तो हम भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। बोलिए क्या व्यवस्था, बोलिए। आप देख रहे होंगे कि थानों में छात्रों को रोका जा रहा है। महोदय, क्या झारखंड में इमरजेंसी लागू है? ऐसी परिस्थिति कौन सी आ गई कि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं सड़कों पे निकलने से उनको रोका जा रहा है, थानों में बैठा के रखा गया। महोदय, आपके माध्यम से चूंकि सदन चल रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है, सरकार इसका जवाब दे कि लाखों लाख छात्रों को विभिन्न थानों में या तो रोक लिया गया है या तो उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या परिस्थिति आ गई है? ये तो ऐसा बुरा स्थिति महोदय कभी भी देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ होगा महोदय। जो परिस्थिति आज आ गई है महोदय, तो सरकार को जवाब दिलवा दे महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य भानु जी जिस बातों को सदन के समक्ष रखे हैं, उसका संज्ञान लेकर के उसको दिखवा लीजिए, उसको दिखवा लीजिए। अच्छा, विनोद जी को बोलने दीजिए, एक मिनट विनोद जी बोलिए। भानु जी का अध्यक्ष महोदय, झारखंड में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 44 मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। अभी बात हुई तो आने का परमिशन तो मिल गया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है आने के लिए। विभाग को भी जानकारी है, तो सरकार जो है उन मजदूरों के लिए जो है वो किराया की व्यवस्था करे और तजाकिस्तान से जो है उनको भारत लाए। 44 मजदूर हैं गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के अध्यक्ष महोदय। ठीक, झारखंड में एक मिनट उनके बाद आपको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि झारखंड सरकार ने जो झारखंड के छात्रों के हित में नियोजन नीति लाई थी, कुछ जो झारखंड विरोधी लोग हैं कोर्ट जाकर के उसे निरस्त कराया है। सरकार के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगा। और आपने देखा होगा कि उसके लिए भी कल माननीय मुख्यमंत्री सभी दलों को लेकर के महामहिम के पास गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी सहमति दी, फिर असहमत हो गए जाने में। मैं इतना ही कहना चाहूं कि यह वक्त है झारखंड के हितों की रक्षा करने का, झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाली नीति का समर्थन करने का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड विरोधी लोग हैं, इसलिए ये हंगामा कराना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। ये उनके हितों की रक्षा नहीं करके जब निरस्त हुआ ये खुशियां मना रहे हैं। यहाँ जब देश में संकट आए तो देश के तमाम राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। झारखंड के हितों की रक्षा के लिए भी आज तमाम दलों के एक मंच पर आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये झारखंड विरोधी लोग हैं, झारखंड के नौजवानों की हितों की रक्षा करना नहीं चाहते, नौजवानों की हितों की रक्षा को छीनना चाहते अध्यक्ष महोदय। इसलिए कल ये महामहिम के उस प्रतिनिधिमंडल में भी जाने से इनकार किया अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा, मेरी सूचना है कि ये जो पूरे राज्य में प्रभोग कर रहे हैं नौजवानों को, बरकरार रही है ये लोग उन्हें पटरी से बेपटरी पर लाने वाले लोग हैं। इसलिए झारखंड को बेपटरी पर लाने का आपकी कोई औकात नहीं है। आप बोलिए
लविन बाबू, माननीय लविन बाबू, आपका क्या सूचना है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष उनका सूचना सुनने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको ये जानकारी मिली होगी महोदय, हमारे बोरियो विधानसभा में एक आदिम जनजाति लड़की का जो निर्मम हत्या हुआ महोदय, सुनने से रूह कांप जाता है महोदय। और कल मैंने 0 आवर में इस चीज को दिया था, शून्यकाल में दिया था, लेकिन इन लोगों के चलते नहीं आ पाया महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ महोदय कि आज उसके परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके बदले सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो हत्यारे लोग हैं महोदय, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए महोदय। नीलकंठ बाबू, नीलकंठ बाबू, ऐसा नहीं, नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नीलकंठ अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय प्रदीप यादव जी अभी कह रहे थे कि कल जो गवर्नर साहब के यहाँ सर्वदलीय कमेटी जा करके मिलने की अध्यक्ष महोदय, उसमें अध्यक्ष महोदय उस बैठक में आप भी थे। कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी, और कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने सहमति नहीं दिया था। उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग तो सर्वसम्मति से विधानसभा में पास करके माननीय गवर्नर साहब के यहाँ भेजने के लिए सर्वसम्मति से पास कर दिया है। अब अध्यक्ष महोदय ये अब सरकार का विषय है, अब ये सरकार जाए अध्यक्ष महोदय और इसको जल्द से जल्द अपना अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये इस तरह का कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले सहमति दिया, हम लोगों ने कहा था कि ये कार्य मंत्रणा समिति का विषय नहीं है, ये विषय दल का है, दल के अध्यक्ष से बात किया जाए, दल से अध्यक्ष महोदय पत्रचार किया जाए। लेकिन अभी कह रहे थे कि पहले सहमति दिया गया। अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कहा था कि दल का विषय है, इसमें कार्य समिति में इसमें चर्चा नहीं करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये कहा था हम लोगों ने। और इसलिए अध्यक्ष महोदय इससे लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब ये झारखंड हित में हम लोग करते हैं कि अध्यक्ष महोदय विपक्ष के लोग करते हैं? हम लोगों ने तो शुरू से ही कहा है अध्यक्ष महोदय कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति अध्यक्ष महोदय, और माननीय बाबूलाल मरांडी जी पहला मुख्यमंत्री थे, उसी समय हम लोगों ने पास करके भेजने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। और आज ये केवल राजनीति के तहत अध्यक्ष महोदय विपक्ष के लोग नहीं गए, ये इस तरह का कहना और इस सदन को भ्रमित करना अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि अध्यक्ष जी से सहमति ले लिया जाए। माननीय नवीन जायसवाल जी, आपका प्रश्न। आनंद जी उसके बाद देंगे आपको बीच में देंगे, हम बीच में देंगे आपको। नवीन जायसवाल जी को पूछने दीजिए। नवीन अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिला है जी, और मैंने प्रश्न के माध्यम से जुड़को जो शहर में पाइपलाइन के माध्यम से खोड़ के पूरा भर दिया गया और गड्ढा कर दिया गया, मेरा केवल आग्रह है जो जवाब माननीय मंत्री जी दिए हैं उस पर गड्ढा जो झारखंड में नौजवानों के लिए खोदा गया उससे भी बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मंत्री जी इस पर जवाब दे दे कि मैंने जो प्रश्न किया है सही है या गलत है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ना, रुकिए इसके बाद बोलते हैं। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, जुटको के द्वारा जो गड्ढे खोदे गए अध्यक्ष महोदय, ये पाइपलाइन का काम है, बिछाई जा रही है, गड्ढा को भरा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरक है अध्यक्ष आपका महोदय, कोई पूरक है? जो गड्ढा भविष्य के लिए नौजवानों के लिए लोग खोद दिए, आज नौजवान सड़क पर उतरे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या होगा? अभी हमारे माननीय प्रदीप यादव जी बोल रहे थे कि नौजवान आज सड़क पर उतरे हैं और इनको सार्वजनिक करना चाहिए कि बाहरी लोग जो मूलवासी है, जो यहाँ के झारखंड के लोग, उनको बाहरी बोल रहे हैं। अगर कोर्ट कोई निर्णय दिया है तो संवैधानिक रूप से निर्णय दिया अध्यक्ष महोदय, और नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आज सड़क पर नौजवान उतरे हैं, नौजवानों का सब्र टूट रहा है अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाला समय बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा इस राज्य के अध्यक्ष महोदय। मैं यही कहूंगा, सबसे बड़ा आज नियोजन नीति अमर कुमार गौरी जी, माननीय सदस्य अमर कुमार गौरी जी,
देखिए लंच देखिए आने में ठीक बात नहीं है। क्वेश्चन का जवाब आंसर की है। थाना में डिटेन किया गया है, जो लाखों बच्चे थाना में रखे गए हैं, उनका अपराध क्या है? सवाल है, चलिए। उनका अपराध क्या है महोदय? अन्य सदस्य ये सरकार जवाब देती है। निरल पूर्ति जी, माननीय सदस्य निरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम सिंहभूम कांतनगर प्रखंड चिटीमिटी पीडब्ल्यूडी पद से बड़ा पोखरिया तक की सड़क जो है। एक मिनट देखिए माननीय सदस्य बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा को बाधित करने के लिए किसी एक दल का जो प्रयास है वो उसके नाम इससे बाकी दल के लोगों को आपत्ति हो रहा है। इसीलिए आसन आपसे आग्रह करता है कि चूंकि विधानसभा चलने के क्रम में आप व्यवधान न बने, कृपया आप अपने आसन पर जाएं। और माननीय सदस्यों का सवाल है, आपसे आसन का आग्रह है कि आप आसन पर जाएं। बोलिए नीरज जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस सड़क का जिक्र किया है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत पीडब्ल्यूडी पथ चिटीमिटी से बड़ा पोखरिया पथ अत्यंत जर्जर है और ये पीएमजी सुबाई की रोड है और 2012 में कंप्लीट हुआ है। तो आज ही मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि इसको जर्जर है, थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देने से चल जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी महोदय, इनका माननीय सदस्य इनपुटी जी का जो क्वेश्चन है उसमें महोदय इसमें हम लोग इसको दिखा रहे हैं। ये आप माननीय मंत्री जी बैठिए। आप जवाब दीजिए। आप माननीय मंत्री जी, आप मित्रेश जी बैठिए। आप संसदीय कार्य मंत्री, आप जवाब दीजिए। महोदय, इनका जो जवाब है इसमें दिया गया है। ये रोड जो है पीएमजीएसवाई का है और फेज 3 में इसको लिया जा रहा है। उम्मीद है कि इसका बहुत जल्द निराकरण हो जाएगा, जो उनके चाहते हैं। बहुत जल्द आपका हो जाएगा नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य सुदेश कुमार महतो जी। बहुत वाइटल प्रश्न है भानु जी।